वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि सकारात्मक भारत उदय आंदोलन लगातार अपने राव में है और अलग अलग तरीक़ों से सकारात्मक भारत के अभियान चल रहे हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। जय हिंद। जय ये जय हिंद शब्द आपका और हम सभी का है। जय हिंद, जय भारत। तो हम लोग पॉजिटिव मीडिया के लोग, प्रदीप सर का, संजीव आजाद जी का काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो कि 50 एंटरप्रेन्योर लोगों को यहाँ पर बुलाकर पॉजिटिव मीडिया ने एक सफल आयोजन किया था। बिहार राज्य में MSME डिपार्टमेंट भारत सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को राष्ट्रीय मानचित्र पर लाना, ये पॉजिटिव मीडिया का काम होता है। पॉजिटिव स्टोरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन में, सुबह आप अखबार पढ़ते हैं, टेलीविज़न चैनल देखते हैं 24 आवर्स, तो पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। तो हम लोग जुड़ गए, कोई ना कोई माध्यम होता है और भारत सरकार MSME मंत्रालय शास्त्री भवन, वहाँ से भी हम लोग का जुड़ाव है और हम लोग धीरे धीरे अन्य राज्यों में जा रहे हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ और हर रविवार RJS वेबिनार करते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये भारत सरकार का है, उसकी सबसे बड़ी भारत में जन भागीदारी 2047 तक के लिए हो रही है। हर रविवार RJS वेबिनार है, तो ये किताब उसी की बानगी है और इसका यहाँ पे बिहार राज्य में अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए MSME मंत्रालय से पॉजिटिव मीडिया जुड़ा हुआ है। तो हम लोग प्रदीप कुमार जी, निदेशक MSME मंत्रालय, को भेंट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि दो शब्द इस तरह के जो पॉजिटिव मीडिया के जो प्रयास होते हैं वो क्या है, देश निर्माण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः को लेते हुए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद उदय कुमार मन्ना जी। जैसा कि मन्ना जी को आपने सुना, ये इनका एक सकारात्मक भारत उदय आंदोलन की एक झलक इस बुक में दिखती है और इस बुक को भी हम देख रहे थे, जिसमें इनकी जो भी सकारात्मक पहल है देश के, समाज के उत्थान में इन्होंने जो किया है, उनका संग्रह इस बुक में है और इन्होंने काफ़ी मेहनत करके ये संग्रह इकट्ठित की है और न सिर्फ एकत्रित की है बल्कि इनको एक सफल प्रयास देने का काम किया है और इनको एक पत्रिका के रूप में हमारे बीच में लाने का काम किया है। तो मन्ना जी के प्रयास का हम प्रशंसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो सकारात्मक विचार हैं हमारे या समाज के या कार्यालय के, वो एकत्रित करते रहें और उसको संग्रहित करते रहें और अगले अंक में फिर इस तरह के प्रकाशन की व्यवस्था करें। हमारा पूर्ण सहयोग इनके साथ रहेगा। साथ ही हम आपसे भी अपील करेंगे कि आपकी भी कोई सोच जो लग रहा हो कि कहीं सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़ रही है, उस सोच को आप इनके पास पहुंचाएं, चाहे माध्यम कुछ भी रहे, और उस सोच को ये सतही स्तर पर नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर लाने का कष्ट करेंगे। तो ये एक सकारात्मक सोच की शुरुआत की जो दौड़ है, इस दौड़ को इन्होंने जो कायम किया है उसके लिए मैं इनका सम्मान करता हूँ
और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं आगे भी देश में सकारात्मकता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। धन्यवाद। थैंक यू। हम धन्यवाद देते हैं उदय कुमार मन्ना साहब को कि जो उन्होंने अमृत काल का सकारात्मक भारत भाग 1 प्रकाशित किया। पिछले अगस्त में हम लोग के यहाँ प्रोग्राम हुआ था जिसमें सारे मीडिया के लोग आए थे और उसके बाद इन्होंने प्रकाशित भी किया और उसके लिए आपको शुभकामनाएं और आप सभी लोग यहाँ मौजूद रहें क्योंकि विमोचन हुआ, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद। अपने घरों में, अपने कार्यालय में अगर पॉजिटिविटी के साथ आप काम करेंगे तो वो बोझ जैसा नहीं लगेगा। जैसे कि हम लोगों ने जो प्रयास किया, डायरेक्टर साहब ने कहा, वाकई ये रिफ्लेक्शन है। 2047 तक आप सोचिए कि हर रविवार आप 1.5 से 2 घंटा दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि ये डेडिकेशन कितने प्रेरित करने वाला है। तो इसलिए इसमें स्वतंत्रता सेनानियों को इंक्लूड किया गया है कि जो तिरंगा आप देखते हैं, तिरंगा देशभक्तों ने अपनी कुर्बानियों को देकर दिया है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हर पीढ़ी को आने वाली रहेगी और ये स्वतंत्रता सेनानियों के साथ है। यानी अतीत का सम्मान करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, पॉजिटिव सोच के साथ परिवार में अलगाववाद न हो, जुड़ाव हो, तो अतीत का सम्मान और वर्तमान में प्रसन्न होकर इस तरह के कार्यों को समर्थन करना। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम समर्थन करें कि ये पॉजिटिव चीज़ जो है, सकारात्मक दृष्टिकोण, महिलाओं के प्रति अगर सकारात्मक दृष्टिकोण एक उदाहरण के लिए कहना चाहेंगे, समाज में अगर हो जाए तो कितने क्राइम रुक जाएंगे। तो इसलिए सकारात्मक सोच को बोझ नहीं बनने देता है। आपका काम जो है सकारात्मक सोच के साथ आप जहाँ भी रहेंगे बेहतर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है और जीवन उसके बाद खत्म हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मानव योनि में ही जीवन हो। तो इस जीवन में कुछ ऐसा करें, वही सकारात्मक कार्य है। सकारात्मक कार्य करेंगे तो प्रेरणा मिलती है। तो ये संबंध जो हम लोगों का रहता है आध्यात्मिक रहता है, जो जुड़ाव रहता है आध्यात्मिक। दिल्ली से आने के बाद सबसे पहला जो है किताब का विमोचन पटना में MSME मंत्रालय, डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफिस पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में ये कराया गया है। विधिवत जो है इस किताब पर चर्चा बिहार में होने जा रही है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन कदमकुआं में, पटना में इस किताब पर चर्चा होगी और यही एक इतिहास निर्माण की ओर लगातार 2047 तक कार्य करने का प्लान। 2.5 साल से ये कार्यक्रम 191 कार्यक्रम हो चुके हैं। 191 रविवार को कार्यक्रम होने का मतलब है 1.5 से 2 घंटा मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने घंटे हो रहे हैं। 2047 तक अगर प्रण किया गया है तो आप सोचिए कि नई पीढ़ी तक ये प्रेरित करने वाला सकारात्मक कार्य जो है पहुंचाने का प्रयास है। आप लोगों ने समय दिया, यहाँ आए, बैठे और MSME के निदेशक प्रदीप कुमार जी इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन ऑफ इंडिया। मैंने पहले भी यह बात बोली थी, आज भी मैं बोलता हूँ। और हर ऑफिसेज में आने वाले दिनों में आप देखेंगे पॉजिटिव मीडिया जो है किसी न किसी जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ पूरे इंडिया में भारत यात्रा शुरू हो गई है। ये जो यात्रा है 10 दिनों की, इससे पहले कई बैठकें हुई हैं, गाँव में भी हुई हैं, लेकिन ये बहुत ही खास यात्रा है 10 दिनों की, क्योंकि यहाँ से पटना से संपूर्ण क्रांति हुई थी और ये सकारात्मक क्रांति की यात्रा उसका आगाज किया जा रहा है, जिससे कि पूरा भारत विश्व, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, ये बहुत अच्छी सोच है, महामंत्र है। जैसे हम ये अब ये जो है ना गीता पाठ से शुरू हो रहा है। गीता जयंती 23 दिसंबर को होता है, तो गीता पाठ से हर वेबिनार जो है कार्यक्रम गीता पाठ से शुरू किया जाएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों मैं मन्ना साहब को बता दूं कि ये जो पत्रिका की प्रति इन्होंने समर्पित की है, इस पत्रिका को हम लोग लाइब्रेरी में रखेंगे ताकि और जो हमारे आगंतुक आएँ वो इस पत्रिका को पढ़ें और इससे लाभान्वित हों। तो मैं इनको लाइब्रेरी में रखता हूँ। चलिए, थैंक यू।